Hello everyone, welcome to our new video. Our today's topic is principal ideals of Mussolini. हमने हमारी लास्ट वीडियो में फेसिज्म इन इटली को पढ़ा था। हमने इस आइडियोलॉजी की इंट्रोडक्शन देख ली थी कि ये एक अथॉरिटेरियन, एंटी डेमोक्रेटिक और अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कि डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करती थी, इंडिविजुअल के राइट्स को रिजेक्ट करती थी। इसके बाद हमने बेनिटो मुसोलिनी के बारे में पढ़ा जो कि फाउंडर है इस फेसिज्म आइडियोलॉजी का। देन वी हैव आल्सो कवर्ड द कॉजेज फॉर राइज ऑफ मुसोलिनी। अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी देन प्लीज डू वॉच इट। हमने बहुत ही डीपली ये सारे कॉजेस को और सारे टॉपिक को कवर किया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू अवर टुडेज टॉपिक विच इज प्रिंसिपल आइडियल्स ऑफ मसूलिनी। अब मसूलिनी ने किस चीज पर एम किया था कि उसने इटली को ट्रांसफॉर्म करना है एक स्ट्रॉन्ग, यूनिफाइड और डिसिप्लिन्ड नेशन में। किस चीज का यूज करके? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थ्रू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। ये किस चीज को रिजेक्ट करता था? डेमोक्रेसी को। सो सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल या फिर हम बोल सकते हैं फीचर क्या था इस फेसिज्म आइडियोलॉजी का? सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। अब इस सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? दैट इट गिव नो इम्पोर्टेंस टू द इंडिविजुअल राइट्स। जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। जो स्टेट है उसके पास ही सारी कंट्रोल होगी सारे एस्पेक्ट्स की। स्टेट ही कंट्रोल करेगी सारे एस्पेक्ट्स को। और ये जो फेसिज्म आइडियोलॉजी थी ये किस चीज के अगेंस्ट थी? अगेंस्ट द लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट। जो लिबरल डेमोक्रेटिक थॉट था, जो डेमोक्रेसी के आइडियल्स थे, ये उसके अगेंस्ट थी। और कौन सा प्रिंसिपल था? टोटलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, मतलब मोनार्की सिस्टम होगी और सिंगल लीडर ही रूल करेगा। देन वी हैव द सेकंड पॉइंट, अथॉरिटेरियन लीडरशिप। इसका मतलब क्या है कि जो रूल होगा इट शुड बी अंडर अ सिंगल, एक सिंगल और पावरफुल लीडर के अंडर होगा जो सारा रूल होगा। इसी में हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है कि टाइटल भी मिलता है मुसोलिनी को सेकंड ड्यूस का, विच मीन्स द लीडर। और प्रेपागेंडा का यूज करके मुसोलिनी क्या करता है? खुद को सेवियर दिखाता है इटली का कि वो उसकी जो ग्लोरी लॉस्ट हुई है उसको रिस्टोर करेगा। एंड और खुद को वो मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन एंड स्ट्रेंथ क्या करता है? दिखाता है। ये चीज हमें मार्च ऑन रोम में भी पता चलती है जो कि इट वाज द शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। अब इसमें क्या था? रेशियल सुपेरिटी को ये क्या करता था? सपोर्ट करता था। रेशियल सुपीरियरिटी, इसका क्या मतलब है कि जो सुपीरियर रेस है, जो हमारे पास सुपीरियर रेस है वो डिजर्व करती है टू रूल ओवर द इंफीरियर रेस। ये इस बिलीफ सिस्टम में मानता था ये जो फेसिज्म आइडियोलॉजी थी कि जो सुपीरियर रेस है वो डिजर्व करती है टू रूल ओवर द इंफीरियर रेस। ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म था ये एक पावरफुल इमोशनल टूल की तरह यूज किया गया लोगों को मोबिलाइज करने के लिए और उनसे क्या लेने के लिए? सपोर्ट लेने के लिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। मसूलिनी ने किस चीज में बिलीव किया कि जो वॉर है, द वॉर इज अनअवॉइडेबल। वैसे तो जो वॉर है वो अनअवॉइडेबल है, बट अगर हमने किसी नेशन की, किसी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है सो इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो, वो बेनिफिशियल है। सो अकॉर्डिंग टू मसूलिनी, मसूलिनी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वॉर है वो यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। तो मसूलिनी किस चीज में बिलीव करता था? दैट वॉर स्ट्रेंथन्स द यूनिटी। देन वी हैव द नेक्स्ट फीचर विच इज वन पार्टी सिस्टम। अब ये जो फेसिज्म आइडियोलॉजी थी ये किस चीज को सपोर्ट करती थी कि जो पावर है वो कंसंट्रेटेड होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, वही सारी चीजों को कंट्रोल करेगी। एक सिंगल चैरिमेस्टिक लीडर होना चाहिए। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसको रिजेक्ट करती है ये फेसिज्म आइडियोलॉजी।
और ये इस चीज को रिजेक्ट क्यों करती है मल्टी पार्टी सिस्टम को? इट इज बिकॉज कि ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये चांस नहीं देता टू रूल इफेक्टिवली। इसकी वजह से ये सपोर्ट करती है वन पार्टी सिस्टम को। एंड द पावर, और जो पावर थी इट वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मुसोलिनी। देन वी हैव द नेक्स्ट फीचर, रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो आइडियोलॉजी थी इसने डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया था। ये क्यों क्रिटिसाइज कर रहा था वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस टाइम पर? बिकॉज वो जो गवर्नमेंट थी इट वाज अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, स्लो थी, इनडिसिसिव थी, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रही थी। इट वॉज इनकेपेबल, इट वॉज अनएबल टू डील विद द क्राइसिस, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे थे। सो इसकी वजह से आइडिया था जो इस डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स थे उसको रिजेक्ट किया गया। लोगों का भी जो फेथ था वो डेमोक्रेसी से रिड्यूस हो गया और उन्हें क्या चाहिए था? एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट है कि जो इंडिविजुअलिज्म था इट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड, इंडिविजुअलिज्म को भी रिजेक्ट किया गया था, सोशलिज्म को भी रिजेक्ट किया गया था। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, ऑटार्की। इसका क्या मतलब है कि जो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी होनी चाहिए, एक सेल्फ सफिशिएंट क्या होना चाहिए? इकोसिस्टम होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम होना चाहिए, कोई भी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रिंसिपल आइडियल था इसका, फेसिज्म आइडियोलॉजी का। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन वी हैव द लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव यूज ऑफ प्रोपेगेंडा। अब स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए थे मुसोलिनी ने, जो न्यूज़पेपर था, मीडिया था, उसके ऊपर कंट्रोल करना, रेडियो, एजुकेशन, ताकि वो इस आइडियोलॉजी, ये जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको क्या कर सके? स्प्रेड कर सके। किन किन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया? एजुकेशन, मीडिया, न्यूज़पेपर और तो और रेडियो, ये सभी चीजों पर कंट्रोल, ताकि वो स्प्रेड कर सके आइडियोलॉजी को। इसके जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल आइडियल्स थे फेसिज्म की, और सिंबल्स का भी यूज किया गया। So these were the principal ideals of Mussolini, or we can say the fascism ideology. If you have any problem, then you can ask me. Thank you for watching and please stay tuned for the next upcoming videos.